नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को अब 10 दिन हो चुके हैं और इजराइल में जहां अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हमास में करीब 2400 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा आतंकी हैं। युद्ध लगातार जारी है। मासूम लोग जो हैं वो बेवजह मारे जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हम इस वक्त पहुँच चुके हैं यहूदियों के टेम्पल जुड़ा हयाम सिनागोग में, जहाँ के धर्मगुरु, आपको बता दें कि रब्बाई इज़िकील आइसेक मालेकर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो युद्ध चल रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आखिर क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यह है कि जल्द से जल्द ये जो आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। इस ना कि इजराइल देश से, सारी दुनिया से, विश्व से आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। ये इसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है, खास करके अपने भारत के लोगों को, कि हमारा यहूदी लोगों का एक त्यौहार होता है। हमारा पवित्र ग्रंथ ये तोरा है, तो तोरा का हम पठन करते हैं हर शनिचर के दिन। यहाँ मंदिर में आपका भी स्वागत है। तो वो जो है हमें एक साल में पूरा करना है। तो वो जो दिन, वो जो अपना आनंद महोत्सव मना रहे थे, जो खुशियाँ जाहिर कर रही थी, वहाँ जो म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था, तो वो जो है होशाना रब्बा या सिमका तोरा, वो ईश्वर के प्रति अपने जो है क्या कहते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड, एक उनके प्रति, ईश्वर के प्रति वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि ईश्वर आपने हमें मौका दिया कि हमने इसका पूरा एक साल में, एक वर्ष में इसका हमने ये किया, इसको पढ़ा, हमने उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। तो ये जो त्यौहार चल रहा था और उस वक्त जो हमला हुआ है, और उसमें आपको बताने में, ये आपने तो देखा होगा सारे मीडिया पे, छोटे छोटे बच्चे और सारे लड़कियां और लड़के थे और बुज़ुर्ग भी थे। तो किस तरीके से वहाँ उस जगह पर 260 लोगों को तो भाई मार दिया। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, युद्ध आपने छेड़ा है, ख़त्म हम करेंगे। एक होता है ना मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जो आप उसको छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मधुमक्खियों का छत्ता है, उन्होंने हमला कर दिया। तो अभी ये जो बात आ रही है ना कि वहाँ सिविलियन पे हमला हो रहा है, पर ये क्या मीडिया भी है ना, मीडिया क्या कहती है, एक ही बात देखती है, वो इस बात को भूल गई है। हम बात कर रहे हैं कि वहाँ जो उन्होंने अमानवीय नरसंहार किया है इजराइल में, उसके बारे में कोई बोलने को तैयार। बिल्कुल, और यही बात सर ईरान ने भी अभी बोली है कि जिस तरह से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें नरसंहार कहीं ना कहीं हो रहा है, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और ये चीज़ जो है वो ईरान ने भी इजराइल को हालांकि चेतावनी दी है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि ये बंद होना चाहिए? कि 50 सालों में इजराइल की स्थापना 1948 में हुई है ना, ये पहली बार ऐसा नरसंहार हुआ है। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन के आने वाली 10 जनरेशन भी ये पीढ़ी जो है ना इसको भूल नहीं पाएगी, क्योंकि कभी नहीं हुआ इजराइल में ऐसा। अभी इजराइल तो अभी कह रहे कि कहाँ ना कहाँ ये सिक्योरिटी के बारे में कहीं न कहीं ढिलाई आई है, पर ये जो बात हुई है उसको हम भूलते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो किया उन्होंने वो ठीक किया क्या। अब क्या कर रहा है इजराइल ने, जैसे अभी हमला कर दिया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके छुप जाते हैं स्कूल में, पाठशाला में, अस्पताल में, और क्या करते हैं, आगे अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। अब ये गाज़ा पट्टी से जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनके सहारे, और वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए कैसे यहूदी लोग क्रूर है, कैसे वो सिविलियन की हत्या कर रहे हैं। पर सच्चाई क्या है इसके अंदर? सबसे साथ ही ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर प्रीस्ट हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं टेंपल में, अभी फ़िलहाल किस तरह की माहौल रहता है यहाँ पर, और आप किस तरह से यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेवजह मारे जा रहे हैं? ये डर का माहौल है। मेरी 3 बहनें वहाँ इजराइल में रहती है, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, रोज़ बात होती है, पर दे हैव बिकम स्पीचलेस, बिल्कुल निस्तब्ध हो गए हैं। उनको बोलने के आज कितने 10 दिन हो गए हैं ना। आज मेरी 3 बहनें हैं, सारी रिश्तेदार हैं, पर वो बोलने की स्थिति में नहीं है। वो अभी इतना कहते हैं सदमा,
क्या वो सेफ है, वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? सुरक्षित तो अभी तो वहाँ कुछ नहीं है, पर अभी भी आज सुबह मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी भी वहाँ से रॉकेट्स वगैरह जेरूसलम है, अभी शायद सुना तेल अवीव पे उन्होंने कुछ किया। अब अभी इसके साथ गाज़ा के साथ अभी उन्होंने हमास के साथ एक तरफ से लेबनान से हमला हो रहा है, एक तरफ से सीरिया से हो रहा है। अब पता नहीं अभी ईरान की क्या स्थिति होगी। तो मेरी यही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि भैया ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, क्योंकि एक साल से तो वहाँ यूक्रेन और रशिया में हो रहा था। उस वक्त दुनिया क्या कर रही थी? मैं सवाल करता हूँ कि यहाँ जो बात कर रहे हैं कि इजराइल और हमास की, एक साल से जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, वहाँ के बारे में लोग क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कई सारे भारतीय जो हैं वो भी वहाँ फंसे हुए हैं, हालांकि सरकारें जो हैं कोशिश कर रही हैं कि उन्हें यहाँ लेकर आएँ और सुरक्षित लाया जा रहा है, कई जत्थों में आ चुके हैं भारतीय नागरिक। तो वहाँ पर सरकार जो है वो किस तरह के लग रहा है कि क्या कोशिशें जो कर रही है उनको सुरक्षित रखने की, वो काफ़ी हैं? आपको पता है ना कि इजराइल की जो है लोक संख्या, पॉपुलेशन 1 करोड़ है। मेरे ख्याल से दिल्ली का चौथा हिस्सा भी नहीं होगा। उसकी आबादी इतनी कम है, उसके बाद उनके जो सीमा क्षेत्र है कितना छोटा सा है। तो क्या होता है कि इजराइल में कि जो बच्चे होते हैं उनको 18 साल की आयु पाने के बाद उनकी आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। खुशी से सारा जो है, मैं कहता हूँ कि इजराइल का एक एक व्यक्ति, भारत को क्या सीख लेनी है कि इजराइल से कि वहाँ का एक एक नागरिक ये देशभक्त है। हिंदुस्तान में है क्या, हमारे भारत में है क्या? वहाँ जवान मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है करके। ये जो संवेदना है वो वहाँ से लोगों से, तो वहाँ के जो इजराइल के बहुत सारे लोग थे, जवान थे, जो पहले सिपाही रह चुके हैं, वो हिंदुस्तान में थे, अलग अलग जगह थे, दिल्ली में थे, कुल्लू मनाली में थे, हर जगह थे, बम्बई में थे, हर जगह थे। वहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आए थे। अब वो जैसा उनको ये सूचना मिली, सूचना का मतलब गवर्नमेंट उनको बुला नहीं रही है, उन्होंने कहा सब छोड़ के हम पहले अपने देश वतन के लिए हम अभी इजराइल जाएंगे, और वहाँ जाके लड़के लड़कियाँ, वहाँ के जो आम जनता है वो कहते, तो यहाँ के भारत सरकार ने व्यवस्था की थी। मैं पंतप्रधान मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इजराइल के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, उनका समर्थन किया है कि आतंकवाद, उनका क्या कहना है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, चाहे कहीं भी हो। तो यहाँ के सारे लोग वहाँ गए हैं, जो वहाँ के जो भारतीय थे वो वापस आ गए हैं। और इसके बाद कि वहाँ के जो इजराइल में कुछ फंसे हुए हैं उनके लिए वहाँ की सरकार मदद कर रही है, वहाँ के जो राजदूत है वो मदद कर रहे हैं। तो सारी सरकार अपना अपना काम कर रही है। पर हमें क्या सीखना है कि एक एक पहले जो थी, शुरुआत हुई थी तो उनके 3 लाख थे सैनिक, आज जो है 6 लाख से ऊपर सैनिक है। एक एक लड़की वहाँ खड़ी है, कहते मैं देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दूँगी। ये भावना जो है हमारे भारतीय लोगों में नहीं है। क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा मानवता जो है उसको आगे स्कूली शिक्षा जो दी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं मानवता जैसा पाठ जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, मानवता का ये सारे धर्म, मुझे बताइए धर्म क्या है? धर्म मानना नहीं है, धर्म जानना है। अंदर के जो एक रूहानी शक्ति होती है ना, उसको जागरूक करना है। पर एक नैतिकता, मानवता की जो बात कर रहे हैं, तो मानवता कहाँ से आएगी? उनको जो बचपन से उनके जो पाठशाला होती है, जो उनके मदरसा होती है, उनको यही शिक्षा दी जाती है। हमारे भैया 2 ही दुश्मन है, एक तो यहूदी है, या तो एक हिंदू है। जो पाठ है वो आप कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा से ही उसके पहले जाऊंगा, उसके पहले का मतलब शुरुआत अपने माँ बाप से होती है, और माँ बाप ही उसके बच्चों के दिमाग में एक जहर भर देंगे कि नहीं भैया, इस कौम का अगर होगा तो बच्चा जाता है और वो कहेगा मम्मी वो मेरे साथ है ना, एक यहूदी लड़की आती है, वो अपना टिफ़िन मुझे देना चाहती है, या मुसलमान है या क्रिश्चियन, मैं उससे ले सकती हूँ, खा सकती हूँ। तो वो माँ बाप करेंगे बिल्कुल खाना नहीं है, कि वो यहूदी है, कि वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। ये जो माँ बाप का जो है शुरुआत माँ बाप से हो जाती है। यानी घर से लेकर आप कह रहे हैं स्कूली शिक्षा तक सब चीज़ों पर बदलने की, बदलाव लाने की ज़रूरत है शिक्षा प्रणाली में, तभी चीज़ें बेटर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका श्रेष्ठ भारत से तमाम बात।
तो यहूदियों के इस टेम्पल के प्रीस्ट से हमने खास बातचीत की और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रही है उस पर उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या मानते हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रेयर्स करते हैं, ये सारी बातचीत हमने की। और ख़ास तौर पर उन्होंने निंदा की है कि जो युद्ध चल रहा है चाहे वो किसी भी देश के बीच में हो, वो नहीं होना चाहिए और आतंकवाद जो है उसका पूरी तरह से सफाया जो है वो होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह से युद्ध होता है या आतंकी संगठन अगर उग्र हो जाते हैं तो उसमें जो मारे जाते हैं वो मासूम लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं बर्बरता होती है, क्रूर बर्ताव जो है वो किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पर मौका मिलता है वो शांति की अपील कर रहे हैं और साथ ही वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी युद्ध हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। कैमरामैन आलोक के साथ मैं कनिका, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।